विधायक संजीव अग्रवाल जी, विधायक संजीव अग्रवाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर बरेली कैंट की जनता की ओर से मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। मान्यवर, प्रयागराज में भव्य दिव्य समरसता के साथ सनातन आस्था का प्रतीक महाकुंभ का सफल आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। कुल 8 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है। ये बजट समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बजट सभी वर्गों को संरक्षण देने वाला कल्याणकारी बजट है। ये बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें गरीबों का ख्याल है, मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों की चिंता है, महिलाओं, किसानों, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। ये बजट भारत की सभ्यता, परंपराओं, संस्कृति और सनातन से सामंजस्य बनाते हुए उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने वाला विशेष बजट है। ये बजट भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान करने के संकल्पों को शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इसके लिए सरकार ने 10 सेक्टर बनाए हैं जिन पर कार्य प्रमुखता से हो रहा है। कृषि, उद्योग, IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा और पूंजी निवेश। आज बेहतर कानून व्यवस्था के लिए देश भर में यूपी की मिसाल दी जाती है। यही कारण है आज यूपी उद्यमियों, व्यापारियों की पसंद बनता जा रहा है। माननीय आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन और माननीय वित्त मंत्री जी के लाजवाब वित्तीय प्रबंधन से आज राज्य के कर्जे कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के GSDP को पिछले 8 वर्षों में दोगुना कर दिया गया है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मान्यवर, आज यूपी में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों की राह आसान हुई है। मैं विनम्रता पूर्वक सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे बरेली कैंट विधानसभा के अंतर्गत सुभाष नगर में रेल लाइन अंडरपास का निर्माण कराया जाना बहुत जरूरी है। इससे लगभग 1 से 1.5 लाख आबादी को इसका लाभ मिलेगा, आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी, जनहित में अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई संशय नहीं कि आज चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुई हैं। उन्हें और बेहतर बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। मैं इसकी प्रशंसा करते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 300 बेड हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त कर दिया जाए, जिससे कि बरेली की जनता को अच्छी और सस्ती चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। अभी वर्तमान में बरेली में एक भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल नहीं है। राज्य में परिवहन सेवाओं में गुणात्मक सुधार हुआ है। विश्व स्तरीय सुख सुविधाओं से युक्त आधुनिक बस अड्डे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूं, बरेली से मथुरा, आगरा, जयपुर, राजस्थान जाने वाले यात्रियों की सुगमता के लिए बरेली से बदायूं रोड पर एक नए बस अड्डे का निर्माण कराया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही बरेली के सैटेलाइट बस स्टेशन का विस्तार करते हुए इसे एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रस्तावित बस टर्मिनल के कार्य को जल्द से जल्द आरंभ किया जाए। मानवर, आज मेट्रो रेल सेवाओं में यूपी अग्रणीय राज्य बन गया है। बढ़ती आबादी और शहरी क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए नाथ नगरी बरेली में मेट्रो रेल सेवा आरंभ की जाए। हमारी बरेली पश्चिमी यूपी का महत्वपूर्ण महानगर है, जहां से सनातन धर्मी श्रद्धालु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं। इनकी सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, बरेली सिविल एयरपोर्ट से 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाए, जिससे बरेली मंडल के श्रद्धालुओं को इस सुविधा का पूर्ण लाभ मिल सके।
लोकतंत्र सेनानी में से अब कुछ सेनानी ही बचे हैं जो लगभग 70-75 वर्ष से अधिक आयु में जीवन यापन कर रहे हैं। उन बचे लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान राशि बढ़ाने और सुविधाएं देने पर सरकार गंभीरता से विचार करे। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक शेर पढ़ा था, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बजट उस मंजिल की ओर पहुंच रहा है जिसका सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था। वो सपना था अंत्योदय का। इस बजट में समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता है। मेरी बरेली के महान कवि किशन सरोज जी ने लिखा है, कौन कर सका बंदी रोशनी निगाहों में, कौन रोक पाया है गंध बीच राहों में। मान्यवर, आज यूपी में रोशनी की किरण फूट रही है, अंधेरा छट रहा है, कमल खिल रहा है। यही कारण है कि उपचुनाव में भी जनता ने भाजपा को जिताया है। आज यूपी के गांव, नगर और महानगर प्रगति कर रहे हैं। हमारा यूपी इसी तरह विकास व परंपरा के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को कल्याणकारी बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय विधायक